प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में हर दिन यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लेख और निबंध लिखे जाते हैं। बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में सुने हैं, बहुतों ने उनके बाइबल को, पवित्र वचन को पढ़े हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के प्रेम की शिक्षा को, सेवा कार्य को अपने जीवन में स्वीकार किए हैं और उसे अपनाए हैं। लेकिन आज सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है या नहीं? प्रिय भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग ख्रिस्तीय परिवार में जन्म लिए होंगे, यीशु मसीह के वचन को बहुत बार सुने होंगे, पवित्र बाइबल का अध्ययन तक किए होंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है या नहीं? प्रिय भाई और बहनों, संत यूहन्ना अपने पहले पत्र के पहला अध्याय के पहला वचन में यह लिखा है, हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था, हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। प्रिय भाई और बहनों, संत यूहन्ना अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव को हमारे सामने बांटते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम यह सीखते हैं कि चरवाहा भेड़ों को जानते हैं और भेड़ चरवाहा को जानते हैं। एक व्यक्ति को जानने का मतलब उस पर विश्वास करना, उसको प्रेम करना और उसको स्वीकार करना। संत यूहन्ना जब लिखते हैं, किसी को जानना, जानने का जो शब्द है विश्वास करने का शब्द के बराबर है। जब हम बोलते मैं यीशु मसीह को जानता हूं, क्या आप पूर्ण हृदय से ये बोलते हैं? क्या उस यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपने जाना है या नहीं? प्रिय भाई और बहनों, ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य अपनी कोशिशों से, मनुष्य अपनी ताकत से, मनुष्य अपनी रुचि और इच्छा से यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते और उसको प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं कर सकते। कुरिन्थियों के नाम पत्र में 12वां अध्याय के 3 पद में संत पौल इस प्रकार लिखते हैं, पहला कुरिन्थी 12:3, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता यीशु शापित हो, और कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। प्रिय भाई और बहनों, जब संत थॉमस ने बताया मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसने ऐसा कहा है। संत पतरस बताते हैं, आप तो मसीह हैं, जीवन परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह ने उनको कहा, पतरस ये तो मांस और रक्त नहीं, जीवंत परमेश्वर तुम्हें ये ज्ञान दिया है। प्रिय भाई और बहनों, हम देख सकते हैं पवित्र बाइबल में शुरुआत से लेकर आखिरी तक परमेश्वर को प्रभु और ईश्वर जानने के लिए पवित्र आत्मा ही मनुष्य को प्रेरणा देते हैं और सहायता करते हैं। जब शिमयोन मंदिर में बालक यीशु को अपने हाथों में लेते हैं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा से उसे उन्हें प्रेरणा दिया था, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो प्रभु पुकारता है। जब एलिजबा के पास मरियम चली आई तो एलिजबा के बारे में बताती है, वो पवित्र आत्मा से पूरित हो गई और उसने कहा, मेरी प्रभु की माँ मेरे पास कैसे चली आई? मेरे प्रभु की माँ, मतलब उस प्रभु को पहचानने में पवित्र आत्मा एलिजबा को सहायता करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं कि प्रभु को प्रभु कहना, प्रभु को मसीह कहना, प्रभु को जीवंत परमेश्वर के पुत्र मानना और उसे अपने जीवन के व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है तो पवित्र आत्मा की कृपा और अभिषेक बहुत ही जरूरी है।
प्रिय भाई और बहनों, उस प्रभु पर विश्वास किए बिना, उस उद्धारकर्ता को अपनाए बिना हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। आज के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं, ये भी सही है, वो भी सही है, सब बराबर है, लेकिन पवित्र बाइबल ऐसे नहीं सिखाता। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने बेटे को अर्पित किया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसको अनंत जीवन प्राप्त हो। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को अनंत जीवन प्राप्त है। प्रिय भाई और बहनों, प्रेरितों के कार्य 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं है, क्योंकि समस्त संसार में मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा में मुक्ति मिल सकती है। प्रिय भाई और बहनों, समस्त संसार में मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है यीशु मसीह के नाम को छोड़कर, और उस यीशु को उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने वालों को वही मुक्ति प्राप्त है। आज भाई और बहनों, अपने जीवन के बारे में सोचो, क्या उस यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपने स्वीकार किया? खाली मुंह से बोलकर स्वीकार करने से नहीं होगा। ऐसा है तो उसके बारे में सुनना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसके बारे में अनुभव करना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। अपने पापों को छोड़कर उस पवित्रता में उस परमेश्वर के बेटे बेटी बनकर उस अनंत जीवन के वारिस बनने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। आज सवाल है, क्या आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है या नहीं? प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते कि आप अपने इकलौते बेटे को हम पापियों को बचाने के लिए उद्धारकर्ता के रूप में संसार में भेज दिया। प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में ऐसे काम करता है, वही यीशु मसीह को पहचानने के लिए, उस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता पुकारने के लिए पवित्र आत्मा में मदद करता है। प्रिय पिताजी, हमारे जीवन में अपने आत्मा से भर दे ताकि हम यीशु को मसीह और प्रभु और ईश्वर पहचान कर उनके जीवन में हम आशा रखते हुए उन पर विश्वास कर सकें। इस प्रकार हम अनंत जीवन के वारिस बन सकें और इस दुनिया में आनंद और शांति से हम अपने जीवन बिताने पाए। सारे आदर महिमा तुझे देते पिता और धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए, और प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। आमीन।